अयोध्या का दीपोत्सव एक ऐसे पर्व में परिवर्तित होता जा रहा है जिसको देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक ललायित रहते हैं। इस बार भी अयोध्या दीपोत्सव अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगी और अयोध्या में 7,50,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। रामनगरी से यह इकलौती नहीं बल्कि और भी अच्छी खबरें हैं। अयोध्या में इस बार दीप महोत्सव पूरे एक सप्ताह तक मनाया जाएगा। साथ ही इस बार दीपोत्सव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रह सकते हैं और इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। यही वजह है कि अयोध्या में दीपोत्सव का सेट बनाने के लिए सुपरहिट फिल्मों का सेट बनाने वाले आर्किटेक्ट्स तैयार करेंगे। अयोध्या के साधु संतों में अपार खुशी है। सोशल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, दूर संचार के माध्यम से यह जानकारी हो रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या भव्य दिव्य दीप महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। ये स्वागत योग्य है। साधु संतों में अपार खुशी है इसके नाते क्योंकि अभी तक अयोध्या के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन विगत उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज के द्वारा लगातार एक से एक रिकॉर्ड दीप महोत्सव पर बनाए जा रहे हैं। इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना है। 7.5 लाख से ऊपर दीप जलने हैं और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी उसमें शामिल हो गए। भाई बनारस में तो माननीय मोदी जी लगातार रहते ही हैं, लेकिन अयोध्या की एक अलग पहचान, अलग छाप और जो सनातन संस्कृति है, रामायण कालीन अयोध्या में दीप महोत्सव मनना है। इसके नाते मोदी जी अगर शामिल होते हैं तो अयोध्या के साधु संतों में अपार खुशी है, स्वागत है। और मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। हनुमान जी महाराज के शरण में मत्था टेकिए, राम जन्मभूमि का दर्शन करिए और जो विश्व रिकॉर्ड बनने हैं भव्य दिव्य महोत्सव में उसमें शामिल होकर अयोध्या के जनमानस को और साधु संतों में अपार खुशी है और पूरे विश्व को जनमानस को एक संदेश जाएगा, क्योंकि यह अयोध्या भगवान राम की जन्म धरती, जहाँ से सनातन धर्म संस्कृति का उदय हुआ, जहाँ से दीपावली की शुरुआत हुई, उसमें माननीय प्रधानमंत्री शामिल होकर एक अलग संदेश देश और दुनिया को देंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी में दीपोत्सव की शुरुआत की है। इसके बाद दीप प्रज्वलित होने को लेकर अयोध्या लगातार अपना रिकॉर्ड तोड़ती आ रही है और नए रिकॉर्ड बनाती रही है। इस बार 7.5 लाख से अधिक दीपक जलाने का लक्ष्य है। यही नहीं, इस बार दीपोत्सव ऐसे महोत्सव के रूप में होगा जो 3 दिन का नहीं बल्कि पूरे एक सप्ताह तक आयोजित किया जाएगा। इस साल के दीपोत्सव का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस बार यूपी का संस्कृति और टूरिज्म विभाग मशहूर बॉलीवुड फिल्म्स बाहुबली, कुछ कुछ होता है, लगान जैसी फिल्म का सेट बनाने वाले आर्किटेक्ट से संपर्क कर रहा है, जिससे दीपोत्सव के सेट को भव्य और आकर्षक बनाया जा सके। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से जब 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ था, उसी समय अयोध्या के धर्माचार्यों की, साधु संतों की हार्दिक इच्छा थी कि इस बार के दीप महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधारें और यह सुन करके पूरे अयोध्या में उत्साह है। साधु संतों और धर्माचार्यों में इसमें बड़ी प्रसन्नता है और हम लोग इसके लिए जो है तो प्रयास भी कर रहे थे। ये राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर बन रहा है और ये इस बार की दिवाली जो है तो ये हम लोगों का मानना है कि यह दिवाली जो है तो राम राज की दिवाली होगी। जो त्रेता युग में दिवाली मनाई गई थी, जब 14 वर्ष बाद भगवान श्री राम जो है तो वनवास काल खत्म हुआ और अयोध्या आए थे, तो 500 वर्षों तक प्रभु श्री राम जब टेंट में रहे, 500 वर्षों तक प्रभु श्री राम लला टेंट में रहे और इसके बाद जब टेंट वास खत्म हुआ तो फिर तो भव्य दीपोत्सव मनना ही चाहिए। और इस बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो दीप महोत्सव मनेगा, पूरा विश्व जो है उसके प्रकाश से जगमगाएगा। अयोध्या के लिए दीपोत्सव इस बार इसलिए और भी खास होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दीपोत्सव में शामिल होने का संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय से इस बारे में कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस कार्यकाल का अंतिम दीपोत्सव होने और इसको भव्य तैयारियों को लेकर बनाए जा रहे हैं।
प्लान से बहुत कुछ साफ होता है। यही नहीं, अयोध्या के शीर्ष संत और महंतों का जिस तरह दावा है कि दीपोत्सव में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, उनको नकारा भी नहीं जा सकता है। जिससे साफ होता है कि दीपोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने को लेकर कई बड़े संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी यह केवल संभावना ही है, जिन पर अयोध्या के साधु संतों को पूरा विश्वास है और तैयारियां भी कुछ इसी ओर इशारा करती दिख रही हैं। जो रिकॉर्ड तोड़ दीप उत्सव जितना भी अभी तक दीप उत्सव मनाया गया है वह अद्वितीय रहा, और इस वर्ष क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उससे अच्छा और क्या होगा, बहुत ही अद्भुत होगा यह दृश्य दीप उत्सव का। इसलिए मैं समझता हूँ और हमारे समस्त अयोध्यावासी संत इस पर बहुत हर्षित हैं कि इस वर्ष के दीपोत्सव में स्वयं प्रधानमंत्री जी आएंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी आएंगे। तो ऐसी स्थिति में यह दीपोत्सव अन्य दीपोत्सव की अपेक्षा बहुत ही भव्य और दिव्य बनेगा। इसका स्वागत करेंगे और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार जो पूरा है वो समाप्त हो जाएगा और पूरा अयोध्या प्रकाशित होगा और उसका किरण अन्य जगह भी जा कर के प्रकाशित करेंगी। इसलिए इस वर्ष का जो भी दीपोत्सव है बहुत ही सुंदर प्रधानमंत्री जी के आने से होगा, और इसके लिए हम यह प्रयास जो है वह हमारे मुख्यमंत्री जी का है, और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि इनके माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री वह भी दीपोत्सव में सम्मिलित होंगे। इस बार दीपोत्सव के लिए ऑलरेडी पर्यटन विभाग द्वारा एक टेंडर फ्लोट किया गया है, जिसमें इनोवेशन के आधार पर लोगों से मॉडल और प्रोग्राम का रूपरेखा सुझाने के लिए कहा गया है, और इस कंपटीशन में लोग अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में इस बार एक नए रूप में, नए कलेवर में प्रस्तुत करने के लिए कई बॉलीवुड के बड़े नामों से भी चर्चा की जा रही है। और इस बार हो सकता है कि हमारे पास में जो हमारे बाहुबली फिल्म है उसके जो सेट बनाने वाले हैं और जो कुछ होता है, लगान, ऐसी फिल्मों का सेट बनाने वाले जो लोग हैं, उनके माध्यम से इस बार अयोध्या में दीपोत्सव को नया रंग दिया जा सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। क्या विशेष होगा सर इस बार? क्या फिर से दीपोत्सव में सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि क्वालिटी, हाँ, विश्व रिकॉर्ड बनाने का कार्य तो जिला प्रशासन द्वारा और यूनिवर्सिटी द्वारा किया ही जाता है। मैं सिनेमाटोग्राफी की बात कर रहा हूँ, लुक एंड फील की बात कर रहा हूँ, डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, और जो हमारे यहाँ पर एक रामलीला का भी एक प्रसंग, इसमें राम जी का आना जिसका कि हमेशा से होता आ रहा है, तो इन चीज़ों को एक वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास होगा। और जो हमारे पास में आज के दिन में जो उपलब्ध टेक्नोलॉजीज़ हैं, उपलब्ध मेथड्स हैं, प्रोसेसेस हैं, जिसके माध्यम से हम फिल्मांकन करते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उसी स्तर की रामलीला कराई जाएगी, ताकि हम ग्लोबल जो टूरिज़्म है उसको अट्रैक्ट कर सकें।